बेटे को स्कूल भेजते, हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा नौकरी में लग जाएगा, पैसा हमारे घर आएगा हैं? और बेटी को कहते हैं बिटिया कोई बात नहीं, तुम हाई स्कूल तक पढ़ ली, ज्यादा है तो 8-9 तक पढ़ ली, क्योंकि तुम्हें तो कछु नहीं आगे चल के बस भाई रोटी थोपनी और कछु करने नहीं, क्योंकि बेटी बेटा के बीच में माता पिता विवाद करा। बताइए, क्योंकि बेटियां बेटी कभी बेटियों से कम नहीं होती है। कहते हैं कि बेटी घर में भोजन बनाएगी, एक बार सोच करके देखिए कि बेटियां किसी से कम नहीं है, किसी से भी। भैया एक बात ध्यान में रखना, बेटियों को जो कमजोर समझते हैं, बेटियों को जो कमजोर समझते हैं वो अपने मन के फाटक खोले और बेटियों को एक बार जाकर के देखे कि बेटियां कितनी बड़ी ताकतवर होती हैं, जो अपने को छोड़ करके पराए घर जाती हैं, लेकिन उस जगह पर अपनों की तरह जगह बना लेती हैं, पराए घरों में जाकर के किसी में भी भेदभाव नहीं रखती हैं। और बताया है रखना, बेटे के कांधे पर एक कुल का बोझ होता है, एक बेटे के कांधों पर 3 कुल का बोझ होता है, माता पिता नानी नाना और पति का सत। और फिर भी इतना बोझ अपने कांधे पर लेकर के पूरे परिवार को तार देती है बेटियां। फिर भी लोग कहते हैं कि बेटियां बेटों के आगे कभी नहीं हो सकती, फिर भी बेटियों की हर जगह पर निंदा होती है। दादा विद्वान कहता है जिस घर में अगर पहला बच्चा बेटी हो, बेटी, तो वो माता पिता बहुत शौक भाते हैं, उनके बड़े सौभाग्य होते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी ने जन्म लिया है, क्योंकि बेटी जिस घर में जन्म लेती है वो सब कुछ अपना साथ लेकर के आती है, सब कुछ।
अगर पहला बच्चा बिटिया हो जाए तो सबसे बड़ी माँ, सबसे बड़ी सौभाग्यवती माँ होती है, क्योंकि बेटी माँ का हाथ काम में बटाती है। माँ का अगर बेटा हो जाए तो पिता का भाग्यशाली है। इसमें अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। बेटियां कभी बेटों से कम नहीं होती हैं। आपने कभी भी देखा हो कि बेटियां किस चीज में कम है? किसी चीज में कम नहीं है दादा। क्योंकि जिस घर में अगर बेटा होता है तो लोग लड्डू बांटते हैं, बतासे बांटते हैं, और बिटिया पैदा हो जाए तो घर में कोई बात को पूछैया ना, पानी को पूछैया ना, बहू तो जितो तो डरी हुई। मैंने आंखों से देखा है अगर घर में बिटिया हो जाए तो सास ऐसी मैंने देखी है कि बहू को पानी तक की पूछने को नहीं जाती है। अच्छा ये बताओ, आपको अपनी बेटी प्यारी है और बहू की अगर बिटिया पैदा हो जाए तो वो नातनी खराब है, तो नातनी खराब है, तो नातनी खराब है, ये भी गलत बात है। मैया कभी भी बेटियों के बीच में ये विवाद और ये शंका नहीं रखनी चाहिए कि बेटी जैसी आपकी तैसी पराई। बेटी बेटी होती है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे उत्तरानंद परिषद, इधर महाराज उग्रसेन अपने घर आंगन में उस बच्चे का लालन पालन करने लगे हैं। और जब लालन पालन करने लगे हैं तो 5 वर्ष का जब कंस हुआ है, 5 वर्ष का कंस हुआ तो बच्चों के साथ खेलने जाने लगा है। तो कभी किसी बच्चे को वृक्ष से बांध करके चलाता है, किसी को नाव में बिठाता है तो नाव में ढकेल करके चलाता है। आतंक करने लगा। जब आतंक करने लगा महाराज के घर में शिकायतें आने लगी, परेशानी होने लगी। कहा कि महाराज आपकी मथुरा नगरिया को छोड़ करके हम चले जाएंगे, क्योंकि आपका बच्चा हमें बहुत परेशान करता है और हम ऐसी स्थिति में रहना भी नहीं चाहते हैं। ऐसी जगह छोड़ना चाहते हैं जिस जगह हमारे बच्चे दुखी, उस जगह हम दुखी, हमारे बच्चे सुखी तो हम सुखी। कहा कोई बात नहीं, आने दो। कंस को समझाया, कहा कि लाला आप हमारी बात मानो, ये हमारी प्रजा है, यदि प्रजा पर हम आतंक करेंगे तो प्रजा और ज्यादा दुखी होगी। तो दादा भैया नीरज और दिलीप भैया दोनों लोग इधर मेरे भक्तों आज जो है समझाने लगे हैं। तो कंस ने कहा कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तो जब धीरे धीरे समय गुजरने लगा कंस जवान हो जाता है। जवान हो जाता है तो मथुरा की बहन बेटियों को परेशान करने लगा। बहन बेटियों को परेशान करने लगा। उन्होंने कहा महाराज तब हमारे छोटे छोटे बच्चों को परेशान करता था तुम्हारा बच्चा, तो हमने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब तो तुम्हारा पुत्र हमारी बेटियों को परेशान करता है और ऐसी बेइज्जती सहन कर हमें मथुरा नगरिया में नहीं रही, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी समय आज कंस को समझाने लगे हैं महाराज उग्रसेन, कहने लगे लाला आप हमारी बात मानो और ऐसा करो। बोले कि राजा वो मरी लाए, अरे प्रजा में दो जो तोले और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में मिसगोले। गुरु तब मर जाए रे चेला से ज्ञान छुपावे,
मेरे इधर महाराज गुरसेन ने समझाया है, कहा कि लाला हम राजा हैं। बनाने हाल बना देंगे। आज समझाने लगे हैं तो कंस ने कहा कि आप बड़े बूढ़े हो चले, अब आपको राज चलाना नहीं आता है, अब राज हम चलाएंगे, तुम नहीं चलाओ। तो शीश में महाराज कंस ने महाराज जो गुरसेन में लात मारी, नीचे गद्दी से गिराया है, स्वयं राजा बनकर के बैठ जाता है। सिपाहियों से कहा कि हम राजा हैं, हमारे आदेश का पालन करो और गुरसेन के लिए जेल खाने में डाल दो। इधर गुरसेन को जब जेल खाने में डाला है मेरे भक्तों, इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि उत्तरानंदन परीक्षित, कंस की एक बहन थी चचेरी जिसका नाम था देवकी। देवकी से कंस बड़ा प्रेम